स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। तो जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं, उनको हमने चेंज करना है रैशनल नंबर में, यानी कि p ओवर q की फॉर्म में। और शर्त ये है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 0 मैथ में पॉसिबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 0.4 बार। इस बार का मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन चलता जाएगा, रिकरिंग डेसिमल है। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। अब किसी तरह हमने यहाँ से 0 को खत्म करना है, तो 0 को खत्म करने के लिए हम इसको 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसका पता हमें यहाँ से लगेगा कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो एक जीरो बढ़ा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स हैं तो एक जीरो और बढ़ा के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे उतने जीरोस बढ़ते जाएंगे। तो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं जी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे x के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और 0.4444 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4444 सो ऑन। तो जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 मरतबा मैंने 4 लिखा है, लेकिन कैलकुलेटर पे एक 4 कम हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर 4 मरतबा ही लिखना है क्योंकि रिकरिंग डेसिमल है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 2 का। अब इसी तरह हमने ये डेसिमल पार्ट को खत्म करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से माइनस करेंगे तो 10x में से माइनस करेंगे x को, और राइट को राइट में से तो 4.4444 सो ऑन को माइनस करेंगे 0.4444 के साथ। तो 10x में से 1x माइनस होगा तो बाकी बचेगा 9x। 4.4444 में से माइनस होगा 0.4444 तो बाकी बचेगा 4। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई आएगा, जैसे ही आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा जी डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 4/9, यानी कि आपका ये जो नंबर है 0.4, ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये फ्रैक्शन में इक्वल होगा 4/9। तो उम्मीद है आपको पहले क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास दिया गया है 0.37। तो अब यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट सबसे पहले करेंगे x इज इक्वल टू 0.37, फिर वही इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 0.373737 सो ऑन। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट के पास दो डिजिट्स हैं तो दो जीरो लगेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। तो इधर x के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, इधर 100 मल्टीप्लाई होगा तो 37.3737। और दोबारा से याद आने करा दूं कि जितने डिजिट्स जो हैं वो ऊपर वाले डेसिमल पॉइंट के बाद हैं उतने ही आपने नीचे लिखने हैं। तो 3 मरतबा रिपीट किया तो इस पर भी 3 मरतबा रिपीट करेंगे सो ऑन। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब डेसिमल पार्ट खत्म करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सारा मेथड वही है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 100x में से माइनस करेंगे x को, और 37.373737 सो ऑन में से माइनस करेंगे 0.373737 सो ऑन। तो 100 में से 1x माइनस होगा तो बाकी आएगा जी 99x, और इस नंबर में से ये माइनस होगा तो बाकी बचेगा 37। डेसिमल पार्ट खत्म हो गया। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 37/99
यानी कि आपका जो नंबर है जी 0.37 रिकरिंग डेसिमल वो इक्वल है जी 37 डिवाइडेड बाय 99 फ्रैक्शन। तो इसी के साथ तीसरा पार्ट भी करते हैं। तो मेथड सारा वही है, सेम है। तीसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी 0.21। सबसे पहले लेट करेंगे x is equals to 0.21 रिकरिंग डेसिमल, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले 0.21 21 21 तीन मरतबा रिपीट कर रहा हूं। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। जीरो खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई अब बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ करना है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21.21 21 21 ऊपर तीन मरतबा रिपीट किया था, नीचे भी तीन मरतबा ही रिपीट करेंगे। इसको नाम दे देंगे जी इक्वेशन 2 का। अब डेसिमल पार्ट खत्म करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x में से माइनस करेंगे x को, इसी के साथ 21.21 में से माइनस करेंगे 0.21 को सॉन, और 100x में से एक x माइनस करेंगे तो 99x, 21.21 में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो 21 आएगा, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आगे भी फैक्टराइज होता है, तो 3 के टेबल पे दोनों नंबर आते हैं, 3 के टेबल पे कटिंग करते हैं, 3 7 दा 21 3 3 दा 9 3 3 दा 9, तो आपके पास नंबर आ रहा है 7/33। तो इसका मतलब है आपका ये जो नंबर है 0.21 जो रिकरिंग नंबर है वो फ्रैक्शन में इक्वल है जी 7/33। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर इन लेक्चर के मुतालिक या इन क्वेश्चंस के मुतालिक किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी है तो वो आप क्वेश्चनिंग जो है कमेंट्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।